से 50 सीटों से ज़्यादा एक भी सीट आती है तो ये ईवीएम का खेल है। जैसे रामपुर का इलेक्शन रद्द होगा, मेरा ऐसा मानना है। भारतीय जनता पार्टी इलेक्शन कमीशन की मदद से जीतना चाहती है और जीतेगी तो उसी की मदद से जीतेगी। चुप रहेगी, जुबान खंजर, लहू पुकारेगा आस्तीन का। तो ये सब आरएसएस और बीजेपी ने चुनाव आयोग के साथ मिलकर देश का चुनाव हाईजैक करने के लिए बहरीन से लाना चाहते हैं। उसके लिए लोगों का मन बना रहे हैं ताकि विपक्षी जो कार्यकर्ता है उनका मनोबल टूटे। जो सरकारी अधिकारी हैं वो इनको सपोर्ट करने में डरे नहीं। आए थे अमित शाह जी ने किस नंबर से कब कब फोन किया, ये बात खुल के सामने आ जाएगी। अब जब जयराम रमेश जी ने कोई बात कही है तो उनकी बात संभालने के लिए उनको मैं रास्ता दिखाने के लिए बात, चुनाव आयोग के ही अधिकारी होते हैं, उनकी डेपुटेशन पे होते हैं। तो एक चुनाव आयोग के इशारे पर धांधलेबाजी हो रही है साहब, क्योंकि हमारा काम पार्लियामेंट बचाना है, हमारा काम देश की संविधान की रक्षा करना है, हमारा काम देश की डेमोक्रेसी की रक्षा करना है, एक लोकसभा मेंबर बनना नहीं। तो आप रामपुर की मतलब जो भी जीतेगा तो उसकी सदस्यता रद्द कराएंगे? सदस्यता, चुनाव रद्द होगा तो सदस्यता तो ऑटोमेटिक रद्द हो जाएगी। तो रद्द क्यों कराना चाहते हैं? क्योंकि ये जनता की आवाज़ के वोट नहीं है ना, ये धांधली के द्वारा ईवीएम से प्राप्त किए गए वोट हैं, इसलिए। तब तो चुनाव रामपुर में 5 साल बाद होंगे ना? नहीं, 5 साल बाद होना तो एक ऐसी सिचुएशन है जो हम होने नहीं देंगे। हम उससे पहले ही बाई इलेक्शन होंगे, यहाँ पे चुनाव रद्द होंगे रामपुर के, चाहे मैं जीतूं या कोई और जीते, चुनाव पेपर बैलेट से ही होंगे। तो किस आधार पर कह रहे हैं कि रद्द होंगे? नहीं, मैं हर एक वो पार्टी जो कि आरएसएस और बीजेपी को संविधान तोड़ने से रोक रही है, देश तोड़ने से रोक रही है, उसका एजेंट हूँ। जहां कल पूरे देश में मतगणना होनी है, तो वहीं रामपुर के निर्दलीय प्रत्याशी महमूद पराचा ने आज मीडिया से बातचीत के दौरान कुछ ऐसा कह दिया जो सबके लिए चौंकाने वाला है। क्या कहा है पराचा ने? देखिए, रामपुर का चुनाव के तो सबूत हमने इकट्ठे कर ही लिया, इसलिए मैं पूरी तरीके से कॉन्फिडेंट हूँ कि इतनी धांधली ईवीएम के माध्यम से हुई कि ये चुनाव तो रद्द होने की पूरी सामग्री हमारे पास है। चुनाव रद्द क्यों होगा? क्या बीजेपी पार्टी जीती तब, या गठबंधन का प्रत्याशी समाजवादी जीता तब, या चुनाव जीते तब? चाहे मैं जीतूँ, चाहे गठबंधन का प्रत्याशी जीते, चाहे भारतीय जनता पार्टी का जीते, चुनाव रद्द होगा। क्योंकि चुनाव इस प्रकार से हुआ है जिसमें कानून की धज्जियां उड़ा के चुनाव किया गया है, ईवीएम के साथ खिलवाड़ किया गया है, ईवीएम की कोई भी सुरक्षा कवच का पालन नहीं किया गया, ईवीएम की मैनिपुलेशन के सारे सबूत इस चुनाव में तो हमने जुटाई लिए हैं। तो इसलिए चुनाव रद्द होगा, चाहे जीते कोई भी, मैं भी जीतूँ तब भी मैं तो इस्तीफ़ा दूंगा। मैं ये बता रहा हूँ, मैं इस्तीफ़ा दे के दोबारा पेपर बैलेट से चुनाव कराने के लिए पिटीशन लगाऊँ। गठबंधन के लोग आरोप लगा रहे हैं कि लगभग 150 सीटों पर अमित शाह जी की बात हुई है डीएम से। जयराम नरेश ने भी कहा है, ट्वीट भी किया है, अखिलेश जी भी कह रहे हैं, क्या लगता है? देखिए, अब चुनाव आयोग ने बिजली की गति से काम करते हुए जयराम रमेश जी को नोटिस दे दिया। अब जयराम रमेश जी को जवाब में मेरे ख्याल से ये कहना चाहिए कि अमित शाह जी का मोबाइल नंबर का CDR और जो देश के सभी डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट्स हैं, जो ज़्यादातर ROs होंगे, उनके मोबाइल का CDR अगर पिछले एक हफ्ते का मिल जाए तो बात साफ़ हो जाएगी। कितने लोगों से पिछले एक हफ्ते में बात हुई, उससे पिछले हफ्ते का भी अगर मांगेंगे चुनाव आयोग से, तो इस जवाब को देने से पहले जयराम रमेश साहब को पहले चुनाव आयोग से ये गुजारिश करनी चाहिए अपने जवाब में। खैर, अब तो 7 बज चुके हैं, दे चुके होंगे जवाब, कि मुझे ये सामग्री चाहिए, उसके बाद मैं जवाब दे पाऊँगा। लेकिन बुनियादी बात यह है कि अगर कोई भी व्यक्ति जो आरएसएस और बीजेपी के खिलाफ, मोदी जी और अमित शाह जी के खिलाफ एक शब्द बोलने की जुर्रत करता है, तो चुनाव आयोग बिजली की गति से उसको एकदम क्रश कर देता है। वरना मोदी जी और अमित शाह जी ने और भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने तो पता नहीं क्या क्या बोला है, मुजरा से लेके और कहाँ कहाँ तक बात नहीं गई है, तो उनको कभी नोटिस नहीं दिया जाएगा। इसीलिए हम बोल रहे हैं कि चुनाव आयोग निष्पक्ष नहीं है। चुनाव आयोग पूरी तरीके से बेईमानी करने पे उतारू है। अमित शाह जी और मोदी जी भारतीय जनता पार्टी को जिताने के लिए किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार है, और इसीलिए किसी का भरोसा, देश की जनता का भरोसा चुनाव आयोग पे नहीं है। कितने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कितने झूठ बोल लें, देश की जनता चुनाव आयोग पे भरोसा नहीं कर रही, वो इनको भारतीय जनता पार्टी का एजेंट ही मान रही है। अच्छा, आपने कहा कि महिबुल्लाह नकवी जो है
वो जेल जाएंगे या हारेंगे वो जेल जाएंगे, तो क्यों जेल जाएंगे? देखिए, कोई भी व्यक्ति कोई गुनाह करता है तो जेल जाता है। अब इससे ज़्यादा मैं इस बारे में कुछ कहना नहीं चाहूँगा अभी। कानून से ऊपर ना कोई एक्स है ना कोई वाई है। जब देश के प्रधानमंत्री कानून से ऊपर नहीं है, वो अपराध करे। नमस्कार, मैं हूं रवि सक्सेना। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप सब्सक्राइब और लाइक जरूर कीजिएगा। और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आपसे कोई नया अपडेट छूट ना पाए। जी हाँ, आप ध्यान रखें, हमारे साथ जुड़े रहिएगा रुहेलखंड समाचार पर और ये बेल आइकन को जरूर दबाते रखिए।